अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं कि हम गारमेंट्स के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से आपने गारमेंट्स के बिज़नेस को मैनेज करना है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो रिपोर्टिंग के हवाले से है। तो ये रिपोर्टिंग पे आपने आना है, यहाँ से सारी रिपोर्टें जो हैं वो आप देख सकते हैं, अवेलेबल हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ तकरीबन 60+ रिपोर्टें अवेलेबल हैं, सेल्स के हवाले से, परचेज़ के हवाले से, ठीक, कस्टमर के हवाले से, सप्लायर के हवाले से, अकाउंटिंग के हवाले से, एडमिन की रिपोर्ट्स हो गई, लॉस एंड प्रॉफिट्स रिपोर्ट्स हो गई, डे बुक के हवाले से रिपोर्टिंग हो गई। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे बेस्ट सेलिंग आइटम्स और लो सेलिंग आइटम्स रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी मेरी आइटम जो है वो ज़्यादा सेल हो रही है, कौन सी कम सेल हो रही है। तो इनको ओपन करके आप देख सकते हैं, वो आपकी जो यानी कि आइटम्स होंगी यहाँ पे शो हो रही होंगी। और उसके बाद स्टॉक के हवाले से आ जाता है, लो स्टॉक आइटम्स आ जाती हैं सबसे पहले, और उसके बाद अवेलेबल स्टॉक जो है ना वो आ जाता है। तो अगर आप ओवरऑल देखना चाहें तो ओवरऑल पे क्लिक करेंगे। अगर आप इसके अलावा कोई कंपनी वाइज देखना चाहें या कोई आपने कैटेगरी बनाई हुई है उस वाइज देखना चाहें तो उसको आपने सेलेक्ट करना होता है और उसके बाद उसके ऊपर आपने चेक कर देना होता है और अवेलेबल स्टॉक पे क्लिक करके वही स्टॉक आपके पास शो हो जाता है जो उसके अंडर होता है। और उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे स्टॉक ऑर्डर के हवाले से है। अगर कोई आपने ओपनिंग स्टॉक दिया है तो यहाँ पे उसकी रिपोर्ट आ जाती है कि फ़लाँ प्रोडक्ट को अपनी तरह ओपनिंग स्टॉक दिया था। और उसके बाद आ जाता है स्टॉक ऑर्डर के हवाले से, कोई स्टॉक आपने ऑर्डर किया है तो उसकी यानी कि यहाँ पे रिपोर्ट आ जाती है, उसके हवाले से वो बता रहा होता है कि इतना स्टॉक आपने ऑर्डर किया। फिर उसके बाद सप्लायर के हवाले से आ जाता है, सप्लायर लेजर आ जाता है, सप्लायर पेएबल रिपोर्ट आ जाती है, सप्लायर रिसीवेबल रिपोर्ट आ जाती है। फिर उसके बाद परचेज़ के हवाले से आ जाता है। अगर आप अपनी परचेज़ चेक करना चाहें, बिल वाइज चेक करना चाहें, ऑल प्रोडक्ट वाइज चेक करना चाहें, कैटेगरी वाइज है, कंपनी वाइज है, सिंगल प्रोडक्ट चेक करना चाहें या वेंडर वाइज चेक करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद कस्टमर मैनेजमेंट, कस्टमर का सेक्शन आ जाता है, कस्टमर लेजर आ जाता है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिपोर्ट आ जाती है और उसके बाद कस्टमर पेएबल रिपोर्ट्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन स्टेटमेंट्स वगैरह आ जाती हैं। उसके बाद सेल रिपोर्ट्स हैं, ये तकरीबन 8 रिपोर्ट्स बनती हैं, बल्कि 9, जो कि आप मुख्तलिफ वे से चेक कर सकते हैं। ब्रांड वाइज है, इनवाइस वाइज है, प्रोडक्ट वाइज है, कैटेगरी वाइज है, सब कैटेगरी वाइज है, इनवाइस वाइज कस्टमर सेल रिपोर्ट है, कस्टमर सेल रिपोर्ट प्रोडक्ट वाइज है, सेलमैन प्रोडक्ट वाइज है, डेली एक्टिविटी रिपोर्ट है, मसलन कि डे एंड रिपोर्ट भी इसको बोला जाता है। इसको आप चेक करना चाहें तो आप यहाँ से ले सकते हैं कि मैंने पूरे दिन के अंदर क्या कुछ एक्टिविटी की है, यानी कि फ्रॉम डेट टू डेट आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। मंथ की लेना चाहें, वीक की लेना चाहें, पूरे ईयर की लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। उसमें ये होता है कि आपको टोटल सेल दिखा रहा होता है, रिटर्न कितनी हुई वो दिखा देता है, उसके बाद टोटल डिस्काउंट होता है, उसके बाद कैश इन हैंड हो जाता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के हवाले से आ जाती है रिपोर्ट, और फिर नीचे कस्टमर आ जाते हैं, ड्यू कस्टमर, ठीक है। और उसके बाद नीचे फिर बता देता है कि टोटल कितनी इनवाइसें बनी हैं, यूनिट कितने सेल हुए हैं और कौन कौन सा यूनिट, कौन कौन सा आइटम कितना कितना सेल आउट हुआ है। ये इनका डे एंड रिपोर्ट भी बोला जाता है, डेली एक्टिविटी रिपोर्ट भी आप इसको कह सकते हैं। और फिर उसके बाद सेल मैन अगर कोई आपका है जिसको आप कमीशन वगैरह देते हैं तो उनके लेजर अलग से बनते रहते हैं। फिर अकाउंटिंग के हवाले से आ जाता है, रिपोर्टें आ जाती हैं, मसलन कि इनकम कितनी हुई है, इनकम यानी कि कोई आपने डाली है, इन्वेस्टमेंट डाली है, कैपिटल अमाउंट, वो इसमें आ जाती है। कोई एक्सपेंस है तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, मसलन कि मैंने आज एक एक्सपेंस डाला है तो वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आ रहा है कि लंच किया है 400 का आपने, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट्स आ जाती हैं, वो आप मुख्तलिफ वे से अपना प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आप चेक कर सकते हैं। ब्रांड वाइज है, कंपनी वाइज है, प्रोडक्ट वाइज है, उसके बाद सब कैटेगरी है, उसके बाद कस्टमर है। तो ये मुख्तलिफ वेज़ हैं जिसके थ्रू आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद एडमिन रिपोर्ट्स आ जाती हैं जिसमें ओवरऑल बैलेंस शीट रिपोर्ट है, बैलेंस शीट रिपोर्ट आ जाती है। फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस शीट रिपोर्ट आ जाती है। ओवरऑल जो बैलेंस शीट है उसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको सारी ट्रांजैक्शनें, यहाँ पे इनफ्लो आ जाता है और सेकंड नंबर पे आउटफ्लो आ जाता है। और नीचे जो है यहाँ पे आपकी टोटल प्रॉफिट ऑन सेल आ जाती है, उसके बाद डायरेक्ट प्रॉफिट ऑफ फ्रॉम सेल रिटर्न जो होती है वो आ जाती है, और उसके बाद नीचे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं, मसलन कितने कस्टमर से लेने हैं, कितने सप्लायर को देने हैं, कितना स्टॉक वैल्यू पड़ा है, कितना कैश इन हैंड है आपके पास। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है
यानी कि इनकम वर्सेस एक्सपेंस आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट लॉस आ जाता है, प्लस उसके बाद लाइबिलिटीज वर्सेस एसेट्स आ जाते हैं, और फिर उसके बाद आपको बता देता है कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, फिर कैश इन हैंड कितना होना चाहिए डेट रेंज के हवाले से। तो ये यानी कि रिपोर्ट आ जाती है। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, PDF में डाउनलोड करना चाहें वो भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ताकि आप व्हाट्सएप पे शेयर कर दें। फिर उसके बाद डेली कैश बुक आ जाती है, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। मसलन कि उसमें सारी आपकी कैश इन और आउट आ रही होती है, किस तरह से कैश इन हुई है। मसलन कि मैंने एक पेमेंट जो है वो सेंड की है, उसके बाद पेमेंट रिसीव की है, और उसके बाद एक मैंने रिसिप्ट बनाई है, और उसके बाद एक एडवांस सैलरी दी है और एक्सपेंस किया है। तो ये सारा यानी कि यहाँ पे आ रहा है। और अगर मैं देखूँ तो मेरे पास कैश इन हैंड जो है वो 700 होना चाहिए। तो ये यानी कि यहाँ इस तरह से आप अपनी रिपोर्टें वगैरह जो हैं वो चेक कर सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो थी रिपोर्टिंग के हवाले से। बाकी इंशाल्लाह ताला मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जिसमें जैसे कोई हमारी अपडेट वगैरह रिलीज़ होती है तो वीडियो बना के हम आपको आगाह कर देते हैं, ताकि आप अपने सिस्टम को अपडेट कर लें। बाकी इसके अलावा अगर आप मज़ीद कुछ जानना चाह रहे हैं, सॉफ्टवेयर लेना चाह रहे हैं, तो आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0311122818, या फिर विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट postsalessourcesolution.com, और इसके अलावा postbills.com भी विज़िट कर सकते हैं आप। ये दोनों हमारी वेबसाइट हैं। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।